नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए आज की क्लास में लेकर आई हूँ साक्षात्कार विधा यानी कि इंटरव्यू। ये एक नवीन विधा है, हम इसको जानेंगे। इसी के साथ में एक बात थी कि जो यदि आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, डीएस एकेडमी की ओर से टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है। यदि आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं टीसीटी पीजीटी स्पेशल, विशेष तो यूपी के लिए और बाकी अन्य अगर आप किसी भी राज्य से की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए ये टेस्ट सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। एकदम नवीन पैटर्न को फॉलो करके ये टेस्ट सीरीज बनाई जा रही है और प्रश्न भी ऐसे हैं कि आपको मार्केट में कहीं अन्यत्र नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का जो शुल्क है मात्र 750 रुपये में हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं, जो एकदम नवीन पैटर्न पर आधारित है। यदि आप एक टेस्ट पेपर का निकालेंगे तो मात्र 15 रुपये प्रति टेस्ट पेपर आपको पड़ रहा है, जिसमें टेस्ट सीरीज और प्रामाणिक जो आपकी पुस्तकें हैं उन्हीं को अध्ययन करके ये टेस्ट सीरीज टेस्ट आपके तैयार किए जा रहे हैं। साथ में प्रामाणिक उत्तर कुंजी भी आपको दी जाती है। यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट रहता है तो वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसमें चर्चा परिचर्चा हमसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट से ज्वाइन करना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं या फिर क्लास के अंत में हम आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे यदि आप डिस्क्रिप्शन में नहीं देख पाते हैं नंबर तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरव्यू या साक्षात्कार। साक्षात्कार विधा को ओरल हमने लिखा नहीं है कि क्या साक्षात्कार होता है, क्योंकि शब्दों से ही आप इसको समझ जाएंगे, कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है इतना। आप सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वैसे तो शिक्षक ही होते हैं, सभी अध्यापक होते हैं। कह दिया जाता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पे कि अध्यापिकाएं, वैसे अध्यापक ही शुद्ध होता है। इसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी प्रभावित व्यक्ति से उसके बारे में जब जानना चाहते हैं, या तो आप उसका संपादन कराएं या जिसके विषय में आप जान रहे हैं वो खुद उसका संपादन कराता है, तो वो एक तरीके से साक्षात्कार विधा होती है साहित्यिक विधा में। वैसे तो आप साक्षात्कार आप देख ही रहे हैं कि आपकी जनरल नॉलेज को चेक करने के लिए कि आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, इसको चेक करने के लिए आपसे परीक्षाओं के बाद भी, मुख्य परीक्षाओं के बाद भी आपसे साक्षात्कार लिए जाते हैं। अब तो बहुत कम परीक्षाओं में साक्षात्कार बचे हैं, लेकिन फिर भी वो साक्षात्कार दूसरा है। वो आपको एक चयन देने के लिए है, आपको एक पद पर नियुक्त करने के लिए आपकी बौद्धिक क्षमता, तार्किक क्षमता वगैरह वगैरह सब चेक की जाती हैं। वो साक्षात्कार दूसरा है। यहाँ पे जो हम साक्षात्कार की बात करेंगे वो साक्षात्कार का मतलब होता है कि जैसे कि बहुत बच्चे हमसे भी कहते हैं कि मैम आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो जब आप आएंगे आप हमसे मिलने का एक समय निर्धारित करेंगे। उसके बाद में जब आप हमसे जो जो प्रश्न करेंगे आप लिखित में अपने प्रश्नों को लेकर आएंगे। उसके बाद में जब आप उन लिखित प्रश्नों के माध्यम से हमारे जो साहित्यिक रूप से दिए गए उत्तर होंगे उनको जब आप लिपिबद्ध कर देंगे, या तो हम उनका प्रकाशन कराएं या आप उनको प्रकाशित कराएं, तो वो साहित्यिक विधा में आ जाती है। उनकी जो शब्दावली होती है वो परिमार्जित एक तरीके से साहित्यिक होती है, शुद्ध साहित्यिक एवं परिमार्जित शब्दावली होती है। जैसे कि यूं ही अनायास उसमें वार्ता नहीं की जाती है, एक साहित्यिक रूप में बात की जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो शोधार्थी होते हैं वो यदि किसी विशेष टॉपिक पे काम कर रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे शोध कर रहे हैं, जैसे कि मतलब आलोचना पे काम उन्होंने कर लिया या इस समय के आलोचना या तुलनात्मक वो काम कर लेते हैं, तो दूसरी बात है। लेकिन यदि कोई शोधार्थी जीवित रचनाकार पर यदि शोध करना चाहता है और वो शोध करता है, उसका जो शोध है वो पूर्ण होने के बाद पूर्ण होने को होता है, फिर वो क्या करता है कि जो उन्होंने उस शोधार्थी ने लेखक का सारा, रचनाकार का सारा साहित्य पढ़ लिया है जितना उसको शोध के लिए आवश्यक था। वैसे सभी पढ़ा जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है। यदि आप किसी एक रचनाकार पर शोध कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आपने जो जो उनका साहित्य पढ़ा है, आपको उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचने को मिलेगा। आपके मन में कई प्रश्न उठेंगे। वैसे तो हमने जैसे कि इस समय हम परीक्षा उपयोगी पढ़ रहे हैं,
ठीक है, हमने गोदान भी पढ़ा और अभी नवीन रचनाओं में नासिरा शर्मा हैं आपकी, मन्नू भंडारी हैं। मन्नू भंडारी तो इस समय नहीं है, दिवंगत हो गई हैं, लेकिन जो जीवित हैं हृदयेश हैं वगैरह वगैरह जो लेखक हैं या कवि हैं वर्तमान में, तो इनके विषय में जब आपने इनके काव्य पे काम किया, इसके बाद में आप सोचते हैं कि आपके मन में अनेक द्वंद्व उठते हैं, तब आप इनसे बात करते हैं पत्रों के माध्यम से। पत्रों के माध्यम से जब आप इनसे बात करते हैं तो वो हमारा पत्र साहित्य में आ जाएगा, पत्रकारिता में नहीं जाएगा, पत्र साहित्य में जाएगा। और उसके बाद जब आप इनसे मिलते हैं, मिलने के बाद में आप इनसे पूछेंगे कि आपने लेखन कैसे प्रारंभ किया, आपकी पहली कृति कौन सी है, कब प्रकाशित हुई थी, क्या प्रकाशित कराते हुए आपको कुछ झेलना पड़ा था, यानी कि जो भौतिक संसाधन है या आर्थिक अभाव है या कुछ आपको झेलना पड़ा था। इस तरह के जब आप प्रश्न करते हैं, आपने ये उपन्यास क्यों लिखा, आपने ये कहानी क्यों लिखी, क्या उद्देश्य था इसमें कि आपने इतना जातिगत उठाया है, क्या उद्देश्य था आपका कि इसमें इतना आपने राजनीतिक उठाया है, तो इन तथ्यों से या आपने स्त्री को इस तरह क्यों चित्रित किया है, यहाँ पे आपके मन में अनेक द्वंद्व उठते हैं, अनेक प्रश्न आपके मन में उठते हैं। तब आप जाके जब लेखक से बैठ के एक रूप में जब उनसे सुनते हैं एकाएक होने के बाद में, और फिर आप उसको लिख लेते हैं। लिखने के बाद में आप साहित्यिक रूप से जब वो प्रकाशित होता है तो कहा जाता है कि ये साक्षात्कार है, यानी कि आपने इनका साक्षात्कार लिया है। ठीक है, तो हम इन साक्षात्कार को देखेंगे। तो ये जो साक्षात्कार है ये साहित्यिक साक्षात्कार है। इसमें जैसा कि आप देखेंगे एक लेखक दूसरे लेखक से भी साक्षात्कार लेता है, और शोधार्थी का तो दूसरा सिस्टम हो गया है। तो इस तरीके से जो समीक्षक होते हैं वो भी साक्षात्कार बात करते हैं, जब चर्चा परिचर्चा करते हैं तो वो एक साक्षात्कार के रूप में संकलित हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इसी में बात करते हैं साक्षात्कार। मुझे लग रहा है कि अब आपको स्पष्ट क्लियर हुआ होगा। क्यों? क्योंकि मैं साफ शब्दों में आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे आपसे लिखवाया नहीं जाएगा। यदि आपसे लिखवाया भी जाएगा, आपके जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो पीजीटी की परीक्षा होती है उसमें यदि आपसे लिखवाया भी जाएगा जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, तो भी आप लिख ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अभी उसकी कोई परीक्षा का कोई वो नहीं है, अगर जब आएगी उसके बाद तब आपको पढ़ाया जाएगा। बात करते हैं साक्षात्कार और इंटरव्यू में। ठीक है, यानी कि साक्षात्कार यानी कि आमने सामने आपने उनसे जो वार्ता की हो, जो आपने बातचीत की हो, उसको जब आप एक रूप में, एक साहित्यिक रूप में जब आप लिपिबद्ध कराते हैं तो वो साक्षात्कार है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप पढ़ के सीधे सीधे आपने किसी रचनाकार को पढ़ा, आप पढ़ने के बाद में आप उनके विषय में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि कॉपीराइट हो जाएगा। जब तक आप उनसे नहीं मिलेंगे, जब तक आप उनसे अपने अपने प्रश्नों के रूप में बात नहीं करेंगे, अपने प्रश्नों के रूप में वो फिर उनके उत्तर देंगे, तब फिर वो एक साहित्यिक शब्दावली रहेगी। बहुत साक्षात्कार इस समय होते हैं, और अधिकांशतः जो इस समय वर्तमान में जो साक्षात्कार प्रकाशित हो रहे हैं रचनाकारों के, वो हो रहे हैं मेरे साक्षात्कार के नाम से। उन साक्षात्कारों में क्या है कि मुख्य रूप से लेखक ही रहेंगे जिनके विषय में साक्षात्कार लिया जा रहा है, और उसमें जैसे कि मैंने किसी का साक्षात्कार लिया, वो भी लेखक ने प्रकाशित करा दिया, उन्हीं लेखक का किसी दूसरे व्यक्ति ने साक्षात्कार लिया, वो भी उन्होंने उसी में प्रकाशित करा दिया। तो इस तरीके से मेरे साक्षात्कार के नाम से शोधार्थियों के, बाकी व्यक्तियों के जो साक्षात्कार होते हैं वो एक ही जिल्द में या कहें एक ही कवर में प्रकाशित होते हैं। इस समय मेरे साक्षात्कार के बहुत रचनाएं हैं, तो वहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन प्रश्न जहाँ से बनेगा वहाँ से चर्चा करेंगे। बात करें तो हिंदी में साक्षात्कार विधा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी माने जाते हैं। साक्षात्कार विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक की यदि बात करें, पहली स्वतंत्र पुस्तक तो बेनी माधव दास जी द्वारा रचित है कवि दर्शन। बेनी माधव की रचना है कवि दर्शन, बेनी माधव शर्मा द्वारा रचित है कवि दर्शन। बात करते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी की, महत्वपूर्ण है रत्नाकर जी से बातचीत। रत्नाकर जी से बातचीत 1931 में प्रकाशित हुई थी। किसमें? विशाल भारत में ये साक्षात्कार प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद के साथ 2 दिन 1932 में ये भी विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद के साथ 2 दिन, ये महत्वपूर्ण है। प्रभाकर माचवे जी की बात करें तो जैनेन्द्र के विचार 1939 महत्वपूर्ण है। श्री नरोत्तम नागर अपने ही घर में सरस्वती का अपमान 1947 महत्वपूर्ण है। बेनी माधव शर्मा कवि दर्शन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली स्वतंत्र पुस्तक है, उससे पहले पत्रिकाओं में ही प्रकाशित होते रहे थे साक्षात्कार। पद्म सिंह शर्मा कमलेश की बात करें तो मैं इनसे मिला 1955, देवेंद्र सत्यार्थी
रांगरा, सृजन की मनोभूमि, साहित्यिक साक्षात्कार 1978। सृजन की मनोभूमि महत्वपूर्ण है। वीरेंद्र कुमार गुप्त, समय और हम, रामावतार, समय, समस्या और सिद्धांत। आप पढ़े रहिएगा, बाकी को स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे के साक्षात्कार। चलिए, सीधे सीधे हमें साक्षात्कार लेखक और उनके जो साक्षात्कार हैं या समीक्षक, उन्होंने जो साक्षात्कार लेके उनको प्रकाशित कराया है वो आपको दिखना है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। सुरेंद्र सिन्हा, सुरेश सिन्हा, सुरेश सिन्हा की बात करें तो इनका है हिंदी कहानी और फैशन, हिंदी कहानी और फैशन। आगे बात कर लेते हैं शरद देवड़ा, शरद देवड़ा की यदि बात करें तो हिंदी की 4 नवोदित लेखिकाओं के उसमें एक आलोचक की नोटबुक, इनका है एक आलोचक की नोटबुक, एक आलोचक की नोटबुक। इसके बाद में बात कर लेते हैं आपके लक्ष्मी चंद्र जैन, लक्ष्मी चंद्र जैन जी की यदि बात करें तो भगवान महावीर एक इंटरव्यू, भगवान महावीर एक इंटरव्यू, भगवान महावीर एक इंटरव्यू। माजदा असद, माजदा असद की यदि बात करें तो मेरी मुलाकातें 1977, मेरी मुलाकातें 1977। इसके बाद में बात करें अज्ञे जी की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी की अपरोक्ष, अपरोक्ष की बात करें तो 1979 है। इसी के साथ में बात करें आपके अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम की बात करें तो शौक सुराही, शौक सुराही 1979 है। अमृता प्रीतम के बाद में बात कर लेते हैं मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी की यदि बात करें तो मनोहर श्याम जोशी जी का है बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में बात करें तो 1983। इसी के साथ में बात कर लेते हैं 1983 के बाद में कमल किशोर गोयन का, कमल किशोर गोयन का, कमल किशोर गोयन का की यदि बात करें तो अभिमन्यु अनंत, अभिमन्यु अनंत, अभिमन्यु अनंत एक बातचीत 1985, 1985 इन्होंने इसका संपादन कराया है। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं इनकी, दूसरा है इनका जिज्ञासाएं मेरी, समाधान बच्चन के, जिज्ञासाएं मेरी, समाधान बच्चन के, समाधान बच्चन के, ये है इनके 1985 की है ये भी। इसी के साथ में बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो बट पीपल, बट पीपल 1961, और दूसरा है इनका शेष निशेष, इसी के साथ में बात करें ओम प्रकाश सिंहल, ओम प्रकाश सिंहल की बात यदि करें तो ओम प्रकाश सिंहल का है गद्य के नए आयाम,
गद्य के नए आयाम 1981 का है। ओम प्रकाश सिंहल के बाद में बात करते हैं उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क की बात करें तो इनका है कहानी के इर्द गिर्द। कहानी के इर्द गिर्द की यदि बात करें तो 1971 का है साक्षात्कार। इसके बाद में बात करें तो केशव चंद्र वर्मा। केशव चंद्र वर्मा जी की यदि बात करें तो इनका है शॉर्टकट की संस्कृति। शॉर्टकट की संस्कृति 1973 का। केशव चंद्र वर्मा के बाद में बात कर लेते हैं कर्ण सिंह चौहान। कर्ण सिंह चौहान जी की यदि बात करें तो इनका है साक्षात्कार रामविलास शर्मा से बातचीत। रामविलास शर्मा से बातचीत। साक्षात्कार रामविलास शर्मा से बातचीत 1996। 1986 है, 96 नहीं है, 86 है। चलिए देखते हैं इनके विषय में। सुरेश सिन्हा हिंदी कहानी और फैशन छोड़ दीजिएगा। शरद देवपड़ा एक आलोचक की नोटबुक प्रश्न बन सकता है। लक्ष्मी चंद्र जैन भगवान महावीर एक इंटरव्यू पढ़े रहिएगा। मेरी मुलाकातें पढ़ लीजिएगा। अगेजी अपरोक्ष 1979 महत्वपूर्ण है। अमृता प्रीतम शोक सुराही 1979। मनोहर श्याम जोशी बातों बातों में 1983। कमल किशोर गोयन का महत्वपूर्ण है और इसमें भी जिज्ञासा दोनों महत्वपूर्ण है। रामधारी सिंह दिनकर की बट पीपल शेष निषेध ये महत्वपूर्ण है। ओम प्रकाश सिंहल की बात करें तो गद्य के नए आयाम 1981 पढ़े रहिएगा। उपेंद्र नाथ अश्क कहानी के इर्द गिर्द आप पढ़े रहिएगा इनको। केशव चंद्र वर्मा शॉर्टकट की संस्कृति 1973 प्रश्न बन सकता है विधा के रूप में। कर्ण सिंह चौहान साक्षात्कार रामविलास शर्मा से बातचीत। बस पढ़ के आगे बढ़ जाइएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे बस ये है कि आप विधा में कंफ्यूज ना होइएगा। बाकी जो छोटी गद्य विधाएं हैं इनसे प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे, ये चीज़ आप मान के चलिएगा। जीवनी आत्मकथा यहाँ से प्रश्न बनते हैं, लेकिन अगर एक प्रश्न भी बन गया तब आप हमसे कहेंगे कॉल पे कि मैम प्रश्न बना था और आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया। ठीक है, मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी बच्चे इस तरह से कहे। बात कर लेते हैं भारत यायावर। भारत यायावर की यदि बात करें तो इनका है रेणु से भेंट। फणीश्वरनाथ रेणु से भेंट, यानी कि इन्होंने रेणु से भेंट के नाम से ही लिखा है। कैलाश कल्पित। कैलाश कल्पित। कैलाश कल्पित की यदि हम बात करें तो इनका है साहित्यकारों के संघ। साहित्यकारों के संघ। साहित्यकारों के संघ की यदि बात करें तो 1987। इसी के साथ में बात कर लेते हैं कैलाश कल्पित के बाद में रामविलास शर्मा। अच्छा, मेरे साक्षात्कार सभी के हम एक साथ देखेंगे। समीक्षा ठाकुर, आगे देख लेते हैं। समीक्षा ठाकुर संपादन किया है इन्होंने किसका? कहना न होगा 1994। कहना ना होगा 1994। और दूसरा है इनका बात बात में बात 2006। बात बात में बात 2006। बात बात में बात 2006 ये संपादक हैं इसके। ठीक है, इन दोनों की समीक्षा ठाकुर। आगे बात कर लेते हैं कृष्ण शंकर चौबे। कृष्ण शंकर चौबे। कृष्ण शंकर चौबे की यदि बात करें तो कृष्ण शंकर चौबे जी ने लिखा है संवाद चलता रहे। संवाद चलता रहे 1995। और ये जो समीक्षा ठाकुर है ये नामवर सिंह की, डॉक्टर नामवर सिंह जी की पुत्री हैं समीक्षा ठाकुर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं
पुष्पा भारती। पुष्पा भारती आप जानते हो, इनका संबंध किससे है जरा कमेंट कर दीजिएगा, किस साहित्यकार से है। अच्छा, अब तो आप पकड़ ही जाएंगे। धर्मवीर भारती से साक्षात्कार, धर्मवीर भारती से साक्षात्कार। धर्मवीर भारती से साक्षात्कार जो इन्होंने लिखा है, प्रकाशित कराया है 1998 में। पुष्पा भारती के बाद में बात करें तो प्रकाश मनु। प्रकाश मनु, प्रकाश मनु की यदि बात करें तो मुलाकात 1998, मुलाकात 1998। दूसरे नंबर पे है रामविलास शर्मा, अंतरंग स्मृतियां। रामविलास शर्मा, अंतरंग स्मृतियां व मुलाकातें। अंतरंग स्मृतियां व मुलाकातें। बात कर लेते हैं आगे कमला प्रसाद। कमला प्रसाद की यदि बात करें तो वार्तालाप, वार्तालाप 1998 है। कमला प्रसाद के बाद में बात करें, कमला प्रसाद के बाद में बात करें तो स्मिता मिश्रा। स्मिता मिश्रा की यदि बात करें तो इनका है अंतरंग, अंतरंग 1999। इसके बाद में बात करें तो कुमुद नागर। कुमुद नागर ने भी संपादन किया है, किसका? तो इन्होंने संपादन किया है गांव के मन से रूबरू। गांव के मन से रूबरू कौन? विद्यानिवास मिश्र। रूबरू विद्यानिवास मिश्र। और ये कब का है इनका? तो 2000 का साक्षात्कार है। ठीक है। अजय तिवारी, अजय तिवारी इन्होंने भी संपादन किया है, आप इसे समझ जाइएगा साथ से। आज के सवाल और मार्क्सवाद, आज के सवाल और मार्क्सवाद, ये भी 2000 में है। इसके बाद में बात करते हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ये सब तो मेरे साक्षात्कार के नाम से है। इसके बाद में बात करते हैं राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव जी की यदि बात करें तो जवाब दो विक्रमादित्य। जवाब दो विक्रमादित्य। जवाब दो विक्रमादित्य 2003। दूसरा है एंटन चेखव, एक इंटरव्यू। इसके बाद में बात कर लेते हैं अगले उपन्यास में, आपके हैं दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह जी की यदि बात करें तो कहाँ सुनी 2005। कहाँ सुनी 2005। इसके बाद में पुष्पिता की बात कर लेते हैं। पुष्पिता की यदि बात करें तो पुष्पिता का है संस्कृति के आलोक से संवाद। संस्कृति के आलोक से संवाद 2006। और इसके बाद हैं प्रेम कुमार। प्रेम कुमार की यदि बात करें तो उनका है साधना से संवाद। इसके बाद में है कृष्णा सोबती और कृष्ण बलदेव वैद्य। कृष्णा सोबती और कृष्ण बलदेव वैद्य। सोबती वैद्य संवाद। सोबती वैद्य संवाद।
इसके बाद में बात कर लेते हैं आपके गोविंद मिश्र जी की। यहाँ पे आप लिख लीजिए गोविंद मिश्र, संवाद अनायास, संवाद अनायास। इनके और वल्लभ जी के इसमें एक तरीके से कहें तो पत्र साहित्य संग्रहित है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गोविंद मिश्र जी का भी मेरे साक्षात्कार है, आप इसको रहने दीजिए। संवाद अनायास इनका पत्र साहित्य था, मिस्टेक हो गया है। बात करें भारत यायावर की, कैलाश कल्पित को पढ़ लीजिएगा। समीक्षा ठाकुर का संपादन महत्वपूर्ण है। पुष्पा भारती का, प्रकाश मनु आप मुलाकात देख लीजिएगा। स्मिता मिश्रा महत्वपूर्ण है। कुमुद नागर महत्वपूर्ण है। अजय तिवारी महत्वपूर्ण है। राजेंद्र यादव आप पढ़े रहिएगा। दूधनाथ सिंह कहा सुनी महत्वपूर्ण है, पुष्पिता को पढ़ लीजिएगा। कृष्णा सोबती, प्रेम कुमार, ये महत्वपूर्ण है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखना ये है कि मेरे साक्षात्कार के नाम से किस किस ने अपने पत्रों का अपने साक्षात्कारों का संपादन कराया है और किस वर्ष। मेरे साक्षात्कार के नाम से लिखेंगे, रचनाकार के आगे उसका सिर्फ समय लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रहे किस समय लिखा है ये तो नहीं होगा, लेकिन किस किस ने मेरे साक्षात्कार के नाम से नहीं लिखा है, यहां से यदि प्रश्न उठा लिया तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। वैसे बहुत ज़्यादा रचनाकारों ने लिखा है, तो यहाँ से मुझे नहीं है संभावना। मेरे साक्षात्कार के नाम से यदि हम बात करें तो पहले नंबर पे हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की यदि बात करें तो इनका जो साक्षात्कार प्रकाशित हुआ था रामविलास शर्मा जी का 1994, ठीक है। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं रामविलास शर्मा जी के बाद में भीष्म शाहनी 1996। 1996 इन्हीं सभी के मेरे साक्षात्कार के नाम से है, लेकिन किस समय इनका प्रकाशन हुआ है ये आपको देखना है। निर्मल वर्मा 1999, यहां पे लिख लेते हैं निर्मल वर्मा 1999। फोर्थ नंबर पे बात करें तो आपके रहेंगे दूधनाथ सिंह 2003। दूधनाथ सिंह 2003। पांचवें नंबर पे बात करें दूधनाथ सिंह के बाद में हिमांशु जोशी 2003। हिमांशु जोशी 2003। हिमांशु जोशी के बाद में प्रभाकर श्रोत्रिय। प्रभाकर श्रोत्रिय इनका है 2003 है इनका भी। यहां से भी प्रश्न बन जाएगा। देखिए 2003 में किसने मेरे साक्षात्कार के नाम से साक्षात्कारों का संपादन नहीं कराया था। इसके बाद में बात कर लेते हैं लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी, इसमें ज़्यादातर जो इन पे शोध किए हुए बच्चे रहते हैं उनका संपादन रहता है। लीलाधर जगूड़ी की बात करें तो इनका भी 2003 है। आठवें नंबर पे यदि बात करें तो मोहन राकेश। मोहन राकेश की यदि बात करें तो 2004 में इन्होंने कराया है। 9वें नंबर पे बात करें मोहन राकेश के बाद में त्रिलोचन शास्त्री। त्रिलोचन शास्त्री। त्रिलोचन शास्त्री की यदि बात करें तो इन्होंने भी 2004 में संपादित कराया है। 10वें नंबर पे त्रिलोचन शास्त्री के बाद में है श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल, वैसे जो शोधार्थी बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इससे लाभ होता है। श्रीलाल शुक्ल की यदि बात करें तो इन्होंने भी 2004 में इसका संपादन कराया है। इसके बाद में बात कर लेते हैं गोविंद मिश्र 11वें नंबर पे। तो 11वें नंबर पे हैं आपके परमानंद श्रीवास्तव। परमानंद श्रीवास्तव की यदि बात करें तो 2006 परमानंद श्रीवास्तव। इसी के साथ में बात कर लेते हैं गोविंद मिश्र।
मेरे साक्षात्कार और इसी के साथ में इनका एक और है नहीं, गोविंद मिश्र। गोविंद मिश्र है, और गोविंद मिश्र के बाद में आप देखेंगे इनका एक और है गोविंद मिश्र जी का लेखक की ज़मीन। लेखक की ज़मीन ये भी इनका साक्षात्कार है। मेरे साक्षात्कार के नाम से तो इनका है ही, और इनका जो है वो आपका लेखक की ज़मीन के नाम से भी इन्होंने प्रकाशित करवाया है। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझाना नहीं है, जितना था बस इसी तरह लिखा है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और बता दें, एक दो पॉइंट है। एक है आपका चित्रा मुदगल भी है इसमें। चित्रा मुदगल, चित्रा मुदगल का समय नहीं है, आप 13वें नंबर पे नोट कर लीजिएगा मेरे साक्षात्कार के नाम से। ममता कालिया भी हैं, स्त्रियों में भूल गए थे हम, ममता कालिया। और 15 नंबर पे बात करें ममता कालिया के बाद में तो राजी सेठ भी हैं, राजी सेठ। चंद्रकांत देवताले भी हैं, चंद्रकांत देवताले। 17वें नंबर पे बात करें तो शिव मूर्ति भी हैं। 18वें नंबर पे यदि बात करें तो आपके मैनेजर पांडे, 19वें नंबर पे यदि बात करें मैनेजर पांडे जी के बाद में तो नेमी चंद्र जैन, नेमी चंद्र जैन। मृदुला, चलिए यही हैं मेरे साक्षात्कार के नाम से। मैत्रेयी पुष्पा हो गई, अच्छा रह गई ये भी। चलिए 20वां मैत्रेयी पुष्पा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इनका तेजी से। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ छूटा है, उसको जरा कंप्लीट करा दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ आपसे छूटे। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुंवर नारायण। तट पर हूँ पर तटस्थ नहीं। इसके बाद में बात करें अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी अन्यत्र। अशोक वाजपेयी के बाद में बात करूं अन्यत्र के बाद में नाशिरा शर्मा, औरत की आवाज़। नाशिरा शर्मा, औरत की आवाज़। नासिरा शर्मा जी के बाद में बात करें तो आशीष त्रिपाठी, डॉक्टर आशीष त्रिपाठी। डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी ने 2 लिखा है, सन्मुख और साथ साथ। सन्मुख और दूसरा है साथ साथ, और ये दोनों जो है डॉक्टर नामवर सिंह पर आधारित हैं, ठीक है। और इसी के साथ में है आपका काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह जी की बात कर लें तो गपोड़ी से गपशप, नामवर सिंह, गपोड़ी से गपशप ये है, ठीक है। और चलिए मैनेजर पांडे का एक और है, मैनेजर पांडे का है संवाद और परिसंवाद। संवाद और परिसंवाद, ये साक्षात्कार आपके कंप्लीट हुए। यहाँ पे अब कोई साक्षात्कार आपका नहीं बचा है, जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण थे वो सभी बता दिए गए हैं आपको, ठीक है।
ये महत्वपूर्ण है। यदि आपको टेस्ट सीरीज के लिए कॉल करनी है 9568802463 पे, कोई भी यदि आपको जानकारी लेनी है तो ये इंक्वायरी नंबर है। टेस्ट सीरीज आपको लेनी है तब आप इस पर कॉल कीजिए। डेमो टेस्ट पेपर लेना है तब भी आप इस पर कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं। तो ये थी आपकी जो विधा थी अभी की साक्षात्कार विधा, जो महत्वपूर्ण थी, जिसमें हमने मेरे साक्षात्कार के नाम से जिन जिन लेखकों ने के पत्रों का संपादन, इन जो साक्षात्कारों का संपादन हुआ था वो एक जगह हमने लिखे हैं, और बाकी के जिस जिस नाम से थे, मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्रश्न अगर बना साक्षात्कार से तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, बशर्ते आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए तथ्य के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।